नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं बताने वाली हूँ करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। आइए तो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पाटा या चौकी ले लेनी है। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा देंगे और चावल का आसन लगा देंगे। फिर हमें करवा माता की फ़ोटो या कैलेंडर जो भी है आपके पास वो लगा देंगे। कलश की स्थापना करने के लिए हमें हस्तकमल बना लेना है, या नहीं तो आप चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं। शुद्ध जल का भरकर हमें कलश रख देंगे। इसमें हमें 5 चीज़ें डालनी हैं। हल्दी है, सुपारी है, इलायची है, 2 रुपये का सिक्का है, अक्षत है यानी चावल हैं। ये 5 चीज़ें हमें कलश में डालनी हैं। फिर हमें आम के पत्ते लेने हैं। आम के ना हो तो अशोक के भी ले सकते हैं। ये हमें कलश के अंदर लगाने हैं। 5 या 7 आप कितने भी ले सकते हैं। सभी को रोली से तिलक कर देंगे। फिर हमें इनको कलश के अंदर लगा देना है। कलश का ढक्कन या कटोरी में चावल डालकर हम कलश के ऊपर रख देंगे। फिर हमें एक दीपक लेना है। दीपक में देसी घी डालकर हमें जलाकर कलश के ऊपर रख देना है। तो हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हमें गणेश जी की पूजा करनी है। आप फोटो में हैं उसकी भी कर सकते हैं, ये आप अलग से भी विराजमान कर सकते हैं, उसकी भी कर सकते हैं। फिर हमें मिट्टी के करवे को जल से भरना है। तिल्ली के रुई लगाकर हमें पहले करवे के छेद को बंद करना है। फिर हमें इसके अंदर जल भरकर रखना है। ढक्कन लगाकर हम तिल्ली का मुख हम चौथ माता की तरफ कर देंगे। मिट्टी के करवे पर हम कलावा बांध देंगे। फिर हमें मीठा करवा भी लेना है। इसके भी हमें कलावा बांध देना है। यह पार्वती माता का होता है, तो हमें इसे करवा चौथ माता के पास रख देना है। मिट्टी का करवा हमारा होता है और चीनी का करवा चौथ माता का होता है। फिर हमें अनाज लेना है। अनाज में आप जो भी है आपके पास, गेहूँ बाजरा जो भी, हम वो ले सकते हैं। इसके बाद हम शुद्ध जल का लोटा लेकर सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। छींटे लगाकर हम भावपूर्ण स्नान करवा देंगे। फिर हमें दीप कलश की स्थापना की थी उसे जला देंगे। फिर हमें चौथ माता से क्षमा याचना करेंगे कि हे चौथ माता, हमने आपका व्रत किया है, कोई भी हमसे गलती हुई है तो हमें माफ़ करना, मेरा व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण करना। फिर हम गणेश जी के कलावा बांध देंगे। चौथ माता को भी हम कलावा बांध देंगे। और कलावा यदि आपके पास चुनरी है तो चुनरी भी उड़ा सकते हैं। फिर हमें सभी को तिलक कर देंगे। गणेश जी के कर देंगे, चौथ माता के कर देंगे, और जो हमने कलश रखे थे वो करवे रखे थे उनके भी कर देंगे। और कलश पर हम स्वास्तिक बना देंगे और हम अपने खुद के भी तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद हम अक्षत भी चढ़ा देंगे। फिर हमें चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित करने हैं। 16 नहीं है तो आपके पास जो भी हैं वो कर सकते हैं। आपके यहाँ पर दिन में पूजा होती है या शाम को पूजा होती है तो आप कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। मिठाई ना हो तो आप खील बतासे भी चढ़ा सकते हैं। सभी पूजा में फूल ऑप्शन होते हैं, तो हम फूल समर्पित कर देंगे। हमें जो करवे चढ़ाए थे उन पर मीठा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उस मीठे से ही हम रात को चंद्रमा को भोग लगाते हैं। फिर हम फ्रूट भी चढ़ा देंगे। आपके पास हैं, सिंघाड़े हैं, बनाना है, जो भी है वो चढ़ा सकते हैं। फिर हम सासू माँ के लिए बायना निकालेंगे। बायने में हम साड़ी निकाल लेंगे और उस के ऊपर सुहाग का सारा सामान निकाल देंगे। जो हमने अनाज निकाला था उसमें से दाने लेकर हम कहानी या कथा जो भी सुनते हैं वो सुनेंगे। जो अनाज हमने रखा था उसमें से हमें दाने लेकर थोड़े से हमें जो जल लिया है कहानी सुनने के लिए उसमें डाल देंगे और थोड़े से हम अपने पास रख लेंगे। फिर उनसे हम रात को चंद्रमा को रख देंगे। जो भी हमें पीलिया या चुंदड़ी ओढ़ रखी है उसके बचे हुए दाने उसके पल्लू के बांध लेंगे। इनसे हमें रात को चंद्रमा को रख देंगे। छलनी है वो भी हमें चौथ माता के पास ही रखनी है, जिससे हमें रात को आसानी से मिल जाए। फिर हम दिया लेंगे और आरती करेंगे। फिर हम दिया लेकर दिए में कपूर जलाकर हम माता की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हमें चौथ माता से क्षमा याचना कर लेनी है। फिर हमें बायना निकालना है। बायने के लिए हमें साड़ी या चुनरी जो ओढ़ रखी है उसके पल्लू को लेकर हमें
जो बायना हमने सासू माँ के लिए निकाला था। जब हमने कहानी या कथा सुनी है तब चुनरी ओढ़ रखी है, उसके पल्लू को हमें 2 बार घुमाना होता है। फिर हमें चौथ माता को चढ़ा देना है। जो हमने करवे लिए थे उनको 7 बार घुमाना होता है। कहानी सुनने के लिए हमें जल का लोटा लिया था, उसको हम अलग रख देंगे। जो मीठे करवे पर हमने मिठाई या जो भी चढ़ाया है उसको शाम को चंद्रमा को भोग लगाने के लिए ही लिया जाता है। जो साड़ी हमने निकाली थी वो हमें सासू माँ को दे देनी है। हाथ जोड़कर हम चौथ माता से क्षमा याचना कर लेंगे। कहानी में जो गलती हुई है उसे माफ़ करना। आज की चौथ माता की कहानी, मिट्टी के करवे में जो जल भरकर हमने रखा था उसे हमें चंद्रमा को रख देना है। इनको हमें अलग रख देना है। चौथ माता की संपूर्ण पूजा विधि आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।